वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी ईवीएस टीचर। आज मैं आपको आपकी ईवीएस बुक का चैप्टर 20 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है द पॉटर्स व्हील, है ना। इस चैप्टर में बेटे आपको ये बताया जाएगा कि एक पॉटर कौन होता है? कुम्हार, जो घड़े बनाने का काम करता है। वो अपने मतलब व्हील, जो उसके घड़े बनाने का चक्र होता है, व्हील होता है जो चक्र, पहिया जिसको हम कहते हैं, उस पे घड़े किस तरह से बनाता है, कि मतलब इसके लिए उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो ये काम कैसे करता है, इस चैप्टर में बताया गया है। लेट्स सी दिस चैप्टर। I went to the railway station with my parents last evening to see off some relatives. While waiting for the train, all elders had tea and Rehan and I had hot milk in small earthen cups. On our way back home, I asked my father how earthen cup and pots are made. यहाँ ये बच्ची है जिस दिखाया गया है, और ये एरो का निशान जो है बेटे, वो मतलब ये बच्ची के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर अपने पेरेंट्स के साथ लास्ट इवनिंग में अपने कुछ रिलेटिव्स को रेलवे स्टेशन में सी ऑफ करने गई, मतलब बाय करने, सी ऑफ करना मतलब लास्ट में देखना या बाय करने जाना। तो उस वक्त जब हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो जो बड़े लोग थे, जैसे उनके मम्मी पापा और रिलेटिव्स में जो भी बड़े थे, उन सब ने चाय पी वहाँ पर। और रेहान, उसका जो भाई है, और मैं, मतलब वो ये लड़की है ना, तो इन्होंने एक क्या पिया? मिल्क पिया, छोटे एर्थन कप्स में। और फिर जब वो घर वापस आई रास्ते में, तो उसने अपने पापा से पूछा कि ये कप जो बनाए जाते हैं मिट्टी के, और मिट्टी के जो पॉट बनाए जाते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। एर्थन कप्स एंड पॉट्स आर मेड ऑफ व्हीट क्ले। ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ व्हीट क्ले आर कॉल्ड पोएट्री। एर्थन कप्स जो होते हैं और पॉट्स, मटके जो होते हैं, वो व्हीट क्ले से बनाए जाते हैं, मतलब गीली मिट्टी से बनाए जाते हैं। क्ले मतलब होता है बेटा मिट्टी, व्हीट गीली। तो ऑब्जेक्ट मेड आउट मतलब जो ये इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मटका हुआ, आपने देखा होगा कि एक, जब हम किसी होटल में या मतलब किसी हलवाई के यहाँ पे दही लेने जाते हैं, तो दही का भी एक चौकोर सा, या फिर हम नवरात्रि में आप देखते हैं कि आपकी मम्मा वगैरह जिसमें जवारे उगाती हैं, तो वो एक मिट्टी का क्ले गोल सा राउंड बना हुआ होता है। तो ये जो भी मिट्टी की चीज़ें बनी हुई होती हैं, ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो सुराही, जिसमें ना पानी, सुराही भी मिट्टी की बनी हुई होती है। तो इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं, वो किससे बने होते हैं? व्हीट क्ले से बने होते हैं, जिसको हम पोएट्री कहते हैं। अर्लियर मैन मेड क्ले पॉट्स बाय शेपिंग देम विद हिज हैंड्स। ही used them to store food and water. Then came the potter wheel and man could make beautiful and smooth pots faster. तो जब पहले के ज़माने में जब आदमी था जो ये पॉट बनाने का काम करते थे, वो अपने हाथों से इसको शेप देते थे, और इसके अंदर वो फिर खाना और पानी स्टोर करने के लिए काम में लेते थे। आज भी लोग, अब हम लोग भी हैं, तो गर्मियों में जब ठंडा पानी पीने के लिए हम मटके का यूज़ करते हैं, तो वो मटके क्या करते हैं? मटके इसी गीली मिट्टी से, इसी क्ले से बने होते हैं। और फिर उसके बाद पॉटर ने इसे बनाने के लिए एक व्हील मतलब एक ये जो पहिया, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया हुआ है, तो इस तरह से इस व्हील को यूज़ करने काम में आने लग गया उनके। तो इससे क्या हुआ? उनके घड़े बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुंदर और स्मूथ बनने लग गए। अब दादी माँ अपने एक बच्चे को बताती हैं, पीपल यूज earthen pots टू कीप वाटर कूल ड्यूरिंग समर। मतलब ये जो पीपल हैं, लोग इन कप पॉट्स का यूज़ पानी को, गर्मी के समय में पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लेते हैं। द पॉट्स व्हील, पॉट्स की जो व्हील होती है वो कैसी होती है, किससे बनी हुई होती है, वो इसमें बताया गया है। आ पॉट्स व्हील हैज़
a round flat wooden or metal surface that can spin while the potter shapes the clay on it. जो पॉटर का व्हील होता है वो एक राउंड शेप का होता है, गोल शेप का होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, वुडन का होता है या फिर मेटल, मेटल मतलब स्टील का इसका सरफेस होता है, सरफेस मतलब इसका जो राउंड होता है वो, दैट कैन स्पेन वाइल। तो ये जो पॉइंट्स का वो सरफेस होता है ना मेटल का होता है और इससे वो इसकी क्ले से शेप बनाने का काम करता है। मेकिंग अ पॉट, एक पॉट किस तरह से बनता है उसके 4 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। द पॉट स्पेन अ लैम्प ऑफ क्ले ऑन द व्हील, ही पॉक्स both thumb into the top of the lamp to make it hollow and smooths in विद हिज हैंड। जो पॉइंट होता है वो इसके अंदर इस चक्र में अपने पहिए के ऊपर जो क्ले रखता है एक लैंप के रूप में, जैसे कि आपको दिखाया गया है ना फोटो में, और फिर वो इसके दो अपने दोनों हाथों से, थम्स से मतलब अपने दोनों हाथों के जो थंब है अंगूठे से इसके टॉप पर एक लैंप के तरह के आकार देता है और इसको एक स्मूथ मतलब सहलाकर और बहुत ही मतलब मुलायम आकार देता है अपने हाथों से। ही दिस फ्रॉम्स अ पॉट विद लो थिक साइड, द potter can shape the sides into the desired form by pressing and punching on one hand on the side and one hand on the outside to of the spinning pot। और फिर वो क्या करता है इस पॉट को बनाने के लिए, इसका जो ऊपर का नेक का हिस्सा जब बन जाता है तो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ना बेटे, वो क्या हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है साइड से। तो पॉटर अब उसकी शेप्स और साइड को बनाने के लिए अपने मतलब हाथों से एक हाथ इसके बाहर की तरफ रखता है और एक इसके अंदर की तरह, और फिर धीरे धीरे प्रेस और पंचिंग करके और इसको एक पॉट का आकार देता है। ही यूज्ड अ टूल ऑफ टू रिमूव द एक्सिस क्ले, और इसके लिए वो एक टूल का मतलब एक औजार का काम में लेता है कि जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटाने के लिए एक औजार काम में लेता है। द फिनिश्ड वीसल इन इज रिमूव विद अ थिन थ्रेड और नाइफ, और जब ये बन के तैयार हो जाता है पूरा तो इसको हटाने के लिए, वो गीला होता है पूरा पॉट तो पूरा को हटाने के लिए अगर वो उठा के हटाएगा तो वो वहीं पे टूट जाएगा, तो वो पतले से थ्रेड का या नाइफ का काम में लेता है और फिर बड़े ही प्यार से उसको संभाल के उसको हटाना होता है। तो इस तरह से बेटा ये एक पॉट बनता है। देन डिज़ाइन आर मेड ऑन द पॉट्स बाय द पॉटर, और फिर इसके पॉटर के द्वारा जो कुम्हार के द्वारा इस पे सुंदर सुंदर डिज़ाइन की जाती है। द पॉटरी इज मेड स्मूथ शाइनी एंड वाटर प्रूफ बाय ग्लेजिंग, और फिर इस पोइट्री से वो पोइट्री के अंदर मतलब वो गीली मिट्टी में क्या करता है बहुत ही स्मूथ मतलब इसको बाहर से चिकना करता है ताकि उसमें और शाइनिंग हो जाए, और जो पानी है वो मतलब बाहर से मतलब उसके ऊपर चिपके नहीं, झलक जाए और काफ़ी ग्लेसी चिकना ग्लेसिंग हो जाता है, वो चिकनापन उसमें आ जाता है। नेक्स्ट द पोएट्री इज बेक इन अ ओवन कॉल्ड स्किन, और फिर इसके बाद इस पॉट को एक ओवन में सेका जाता है जिसे हम किलिंग कहते हैं। दिस मेक्स द पोएट्री हेड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और ये क्या करता है जो पॉट होते हैं उसको थोड़ा मजबूती देता है, ये क्या सिकाई उसको थोड़ी मजबूती प्रदान करती है। पोएट्री इन आवर लाइफ, लीव्स मतलब अपने जो मतलब रोजाना की दिनचर्या में ये पोएट्री क्या क्या काम आती हैं
उसके बारे में बताया गया है। पोएट्री इज यूज फॉर वेरियस पर्पस। इन ग्लेज मिल्क इज बॉइल्ड इन क्ले पॉट, कर्ड इन सेट is set in earthen pots. Plant are grown in the clay pots, and many dishes like kheer and kulfi are cooked in earthen pots to give them a particular taste. We use earthen pots to store water in summer. Some people used hookah made of clay in which they burn and smoke तंबाकू। पोएट्री हमारे जीवन में बहुत तरीके से काम आती है, मतलब बहुत वेरियस पर्पस, मतलब बहुत ही वेरियस, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से काम में आती है। गांव में इसका उपयोग किन किन जगहों पर होता है? गांव के लोग इसके अंदर दूध गर्म करने में इस तरह के पॉट्स काम में लेते हैं, और फिर इन पॉट्स के अंदर दही जमाने का, मतलब दही जमाने में काम में लेते हैं। प्लांट ग्रो करने के काम में लेते हैं। अपने भी आप देखे होंगे, हमारे घरों में भी जो प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं मिट्टी के पौधों, मतलब गमलों में उगाए जाते हैं। और कई तरह की जो डिशेज होती हैं बनाने में, उनमें इनका टेस्ट बदल, जैसे दही अगर हम स्टील के बर्तन में जमाते हैं और अगर हम मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे तो बेटा उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ऐसे ही गांव के लोग खीर और कुल्फी भी जमाने के लिए इन्हीं पॉट्स को काम में लेते हैं, क्योंकि उससे उसका पर्टिकुलर टेस्ट बहुत ही चेंज हो जाता है। और इसके अलावा गर्मियों में जो हम मटका बोलते हैं उसके अंदर वो पानी, है ना, जैसे सुराही और मटका जो है उसके अंदर हम पानी स्टोर करने के भी काम में इन पॉट्स को लेते हैं। और गांव में कई लोग जो हुक्का यूज़ करते हैं तंबाकू खाने के लिए, तो वो तंबाकू को गर्म करने के लिए, जलाने के लिए और इसको धुआं यूज़ करने के लिए भी इसे, मतलब वो भी किसका बनता है? मिट्टी का ही बनता है और इसका यूज़ करते हैं। Ajamgarh in Uttar Pradesh is famous for its black poetry, while Khurja also in Uttar Pradesh and Jaipur in Rajasthan are famous in blue poetry. आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है वो ब्लैक पोएट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और जयपुर में और जबकि जो खुर्जा है वो भी उत्तर प्रदेश में है, वो भी क्या है? ब्लैक पोएट्री के लिए काफ़ी फेमस है। और राजस्थान में जयपुर वो ब्लू पोएट्री के लिए बहुत ही फेमस है। ब्लू पोएट्री कैसी होती है बेटा? ये जो आपको फोटो में दिखाई गई है ब्लैक, मतलब उसमें काली मिट्टी का इस तरह से काम किया जाता है, और ब्लू पोएट्री में इस तरह से ब्लू रंग का यूज़ किया जाता है। आप जब देखेंगे जयपुर जाते हैं तो ये अपना जो एंटर होगा तो उस जगह पे रामगढ़ टंकसाल में काफ़ी शोरूम ऐसे हैं जिनमें ये ब्लू पोएट्री हमें देखने को मिलती हैं। ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ व्हीट क्ले आर कॉल्ड पोएट्री। हमने ये चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे उपकरण हैं वो गीली मिट्टी से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। अ पॉटर व्हील इज यूज्ड टू मेक पॉट्स। और एक पॉट, कुम्हार का जो व्हील है वो किस काम में आता है? पॉट्स बनाने के काम में आता है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग पोएट्री आर कलेक्टिंग क्ले, मेकिंग अ डो, शेपिंग इट, ग्लेजिंग इट एंड बेकिंग इट इन अ किन। और जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं इसमें, है ना बेटी, शॉर्ट्स में हमें बताया गया है। इसमें हमें ये जो स्टेप्स हैं, पॉट किस तरह से पॉट बनता है उसका बताया गया है कि सबसे पहले इसके लिए हमें एक, है ना, क्ले कलेक्ट करनी होती है, उसके बाद इसका एक डो बनाना होता है, फिर शेप दी जाती है और फिर ग्लेजिंग की जाती है, और उसके बाद इसे बेक किया जाता है। इर्थन एंड क्ले pots are used for many activity like stirring water, boiling milk, storing water, बॉइलिंग मिल्क एंड ग्रोइंग प्लांट्स। और जो ये इस तरह के मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं वो कई तरह से के काम आते हैं, कई एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलापों में काम में आते हैं, जैसे कि पानी को स्टोर करने में, दूध को गर्म करने में और प्लांट्स को उगाने में। तो बेटे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे और
इसे रीड करके आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ट्रू और फॉल्स दिए हैं कुछ, और फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ये आपको आपकी होमवर्क वाली नोटबुक में करने हैं, है ना, असेसमेंट वाली नोटबुक में नहीं करने हैं, और होमवर्क वाली नोटबुक में करने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप उसमें करेंगी। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल।